रांची के पुराने विधानसभा मैदान में आज झारखंड कांग्रेस की ओर से आयोजित संविधान बचाओ रैली में आज अम्बा प्रसाद भी पहुंची हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने एक आज संबोधन किया, लंबा संबोधन रहा। उसमें उन्होंने कहा कि डर का माहौल है। आखिर ये कैसा डर है? हर चीज़ का डर है। आप सेफ हैं क्या? मतलब इंडिया इज सेफ कंट्री फॉर टेररिस्ट हो गया है। आप देखिए जहाँ जहाँ से उनको सुविधा हो रहा है वहाँ से घुस रहे हैं। आप कश्मीर देखते रहिएगा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर से घुस जाएंगे। बंगाल में वोटर आईडी भी बना रहे हैं, वो इधर उधर पूरा फैले हुए हैं। आज हर किसी को डर है। आप ये गारंटी नहीं बोल सकते कि झारखंड में टेररिस्ट नहीं होंगे या कोई दूसरे प्रदेश में टेररिस्ट नहीं होंगे। तो ये हमें समझ में नहीं आता। मतलब ये लोग जितना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं उतना ही खोखला इनका कामकाज दिखता है। और संविधान बिल्कुल खतरे में है। सिर्फ खतरे ही क्यों, हम तो बोलेंगे ये लोग गला घोट दिए हैं। अब संविधान नहीं है, अब संविधान की गारंटी नहीं है। अब मोदी की गारंटी सिर्फ भाषण में है, सच्चाई भी नहीं है। झूठ भी इतना मतलब हर चीज़ बाद में जाके झूठ ही दिखता है। हम क्या बोले इस पे, जितना बोले उतना कम है। बहुत सरना धर्म कोड को लेकर भी जो है उनके भाषण में जिक्र हुआ कि पहले सरना धर्म कोड जो है वो निर्धारित हो। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है, न्याय करना है। आज न्याय का रास्ता हर जगह बंद कर दिया गया है। सरना धर्म कोड का इतना मांग हुआ, ये जन भावनाओं के हिसाब से ये चल ही नहीं रहा है। ये इतने सारे लोग, इतनी सारी जनसंख्या इसका मांग कर रही है, लेकिन इस पे इसको उतना ही मतलब हट से उसको रोके हुए हैं। तो देखिए न्याय का दरवाज़ा हर तरफ बंद है। लोग भटक रहे हैं न्याय के लिए। आप देखिए फैक्ट्री ट्रिब्यूनल बंद पड़ा हुआ है, उसमें लोग नहीं है। आप देखिए इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बंद है, उसमें लोग नहीं है। और ये सब खाली रखा गया जानबूझ के, ताकि लोग भटकते रहे, उनको न्याय नहीं मिले। पहलगाम की यात्रा, माफ़ कीजिएगा, पहलगाम का जो घटना है निकल कर सामने है, उसको किस रूप से आप देखिए अमूमन जो बेसिक चीज़ है, बेसिक कि कोई गलती होता है तो जिसको जहाँ का ड्यूटी दिया गया रहता है उससे पूछा जाता है, उसको सस्पेंड किया जाता है, उस पर एक्शन लिया जाता है, उस पर एफआईआर किया जाता है, उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन चाहे पुलवामा देख लीजिए, इतना रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एक इतना मतलब ज़्यादा एकदम आरडीएक्स कैसे घुस जाता है और कैसे इतना बड़ा हादसा हो जाता है, उस पर अभी तक हम लोग को नहीं पता चला कि चूक किससे हुई। वो भी चूक एक्सेप्ट कर लिया जाता है, अभी भी चूक एक्सेप्ट कर लिया गया कि ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में जो 28 लोग मारे चूक हुई। तो चूक किससे हुई? हर चीज़ का एक व्यवस्था है, हर दायरे में कोई ना कोई डिप्यूटेड है। तो जो डिप्यूट किया गया है उसको क्यों नहीं उस पर एक्शन लिया जा रहा है? जो एसपी है उससे चूक हुई, डीसी से चूक हुई, बीएसएफ से चूक हुई, किसी पे तो एफआईआर करना चाहिए ना, किसी पे तो कार्रवाई करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। लेकिन इस तरह का चीज़ ना पुलवामा में आप सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। पूरे देश भर में मतलब 28 इनोसेंट इंडियंस का मतलब उसमें से एक फॉरेनर भी थे, उनका डेथ हो जाता है। पूरे देश भर में अनरेस्ट का हालत हो जाता है। दो देशों में युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने वाला, चूक करने वाला आदमी का पता तो चलना चाहिए। देश तो जानना चाह रहा है। अब नहीं पता चल रहा है तो यही ना मानेंगे कि चूक हुआ नहीं, चूक करवाया गया है। एक सवाल आता है, युद्धाभ्यास का जो प्रयास है वो 7 तारीख को किया जाएगा। युद्धाभ्यास जो होता है उसमें सायरन और बाकी चीज़ें जो होती है वो सिविल डिफेंस के दृष्टिकोण से वो किया जाएगा। बंगाल का जो मैक्सिमम जो ज़िला है उसमें देखने को मिल रहा है कि मैक्सिमम ज़िला में जो युद्धाभ्यास किया जाएगा, साथ ही झारखंड के भी जो है कुछ ज़िलों को उसमें शामिल किया गया। किस रूप में इसको आप क्या इससे समझ जाइएगा? बताइए इससे क्या हो जाएगा? पूरा देश में जगह जगह में टेररिस्ट घुसे हुए हैं। आज कहीं से भी घुस रहे हैं, हो सकता है आज भी घुस रहे हैं, कल भी घुसेंगे, पहले 2 दिन पहले भी घुसे होंगे। कितने सारे लोग कहाँ से आके रह रहे हैं। तो देखिए इतना समय से हम लोग सोच रहे हैं एक्शन लिया जाएगा, पाकिस्तान में वॉर होगा, एक्शन लिया जाएगा, मतलब वो लोग पे कोई कार्रवाई होगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि काजू किशमिश सबके दाम बढ़ गए हैं, लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, इन्फ्लेशन मिल रहा है, महंगाई और मिल रहा है, और हवाई फायरिंग किया जा रहा है। जनता का सारा पैसा हमेशा दिखाया जाता है कि इतने जेट प्लेन लिए गए, इतने सारे मतलब
रफ़ाल और तरह तरह का चीज़ जो वॉर में काम आता है, वो महंगे महंगे चीज़ खरीदे जा रहे हैं, लेकिन उसका यूज़ करेगा मतलब वो तो जनता के पैसे से खरीदे जा रहे हैं। तो इसको तो अभी यूज़ करना चाहिए था। और जिस तरह से 15 दिन हो गए कुछ पता नहीं चल रहा है, हम लोग तो पूरा सहयोग कर रहे हैं, हम लोग तो बोल रहे हैं एक्शन लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, लेकिन क्या ये बिजनेसमैन के ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ये वॉर होगा? क्या ये बिजनेस को मतलब जितना भी हम बोले मेरा मुंह खुलेगा तो फिर हम ऐसे ही हम बहुत अपसेट है इस तरह का व्यवस्था से, बहुत ही निराशा है लोगों को। मतलब ऐसे ऐसे मारा जा रहा है, इतना धीरे धीरे मारा जा रहा है कि लोगों को भी नहीं पता चल रहा है। लोगों से टैक्स वसूले जा रहे हैं, आप पैसा निकालिएगा बैंक से, उसमें भी आपको पैसा कट जाता है। कुछ दिन में ऐसा आने वाला है कि आप पैसा रखिएगा तो आप ही को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। प्राइवेटाइजेशन का क्या मतलब, आप हर चीज़ को देखें ना, क्या क्या आदमी बोलेगा। आज ये लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन बोलते हैं, इनको एक दिन में चुनाव जीतना है, लेकिन 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं बोलेंगे, 1 नेशन 1 पुलिसिंग नहीं बोलेंगे। पुलिस अगर अगर गलत काम किया तो उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। एजुकेशन एक जैसा होना चाहिए। आप जो सबसे गरीब है वो भी कॉपी कलम पेज पेन स्याही बोलिए, या फिर तरह तरह की चीज़, या फिर स्कूल फीस बोलिए, हर चीज़ में GST उसका भी उतना ही लगा रहे हैं आप। तो आप चाहते हैं कि सब मूर्ख रहे, पढ़े नहीं, मतलब सबको, ताकि आप भटका पाएँ, बरगला पाएँ, उकसा पाएँ, और लोगों को यही धार्मिक विद्वेष में फंसा के ये सब उसी के आड़ में किया जा रहा है, ताकि लोग उससे ऊपर कुछ देख ही नहीं सके। और ये बड़ा ही दुर्भाग्य है, इस पे क्या ही बोलेगा। जहाँ पे नीरव मोदी जैसे लोग और माल्या जैसे लोग और कई 3-4 उनके फ्रेंड लोग जो भाग गए अरबों पैसा लेके देश का, उसका भरपाई कौन कर रहा है बताइए? क्या वो बैंक रिकवर नहीं की होगी पैसा? वो रिकवर हमारे पैसे से किया जा रहा है। तो क्या आज़ादी के अमृत काल चल रहे हैं, तो यही होगा, यही विकास है। बिल्कुल लंबा प्रसाद है और सीधे तौर पे इन्होंने केंद्र सरकार पे निशाना साधा है और कहा है कि जो राफेल खरीदे गए हैं वो कब इस्तेमाल होंगे ये देश जानना चाहती है, जबकि समय अभी है राफेल इस्तेमाल करने का। जो जनता के जो पैसे खर्च किए गए हैं जो महंगे फाइटर जेट खरीदने में, उसका इस्तेमाल अभी होना चाहिए था। उसमें जो है सरकार अभी तक विफल दिख रही है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो आने वाली जो स्थिति है उसको लेकर जो है देश सरकार से जो है जानना चाहते हैं कि आखिर कब इसका माकूल जवाब मिलेगा। सहयोगी राजबल्लम के साथ कुंदन कुमार, न्यूज़ 22 रांची।